नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार जो इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल का टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसमें एक शानदार कॉन्सेप्ट भी रहेगा जो परीक्षा उपयोगी रहे। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखना है। एक मजेदार और उपयोगी कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ये है, जो 3 फेज 4 तार प्रणाली है उसमें जब कनेक्शन करते हैं जो न्यूट्रल जो वायर होता है उसमें फ्यूज क्यों नहीं लगाना चाहिए। फ्यूज का इंपॉर्टेंट बात है। फ्यूज बल्कि कितने ही जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रल में भी फ्यूज लगा देते हैं। तीनों फेजों में तो फ्यूज लगता ही है, प्रोटेक्शन के हिसाब से लगाते हैं फ्यूज, न्यूट्रल में भी फ्यूज लगा देते हैं। तो उससे क्या चीजें हो सकती है और क्यों इसको नहीं लगाना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये इसमें कॉन्सेप्ट में ये चीज सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है भाई, न्यूट्रल जो वायर होता है वो न्यूट्रल आपका जो संतुलित लोड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो 3 फेज में तीनों में लोड लगा हुआ है, अपने हाउस वायरिंग करते हैं जहां पे ज्यादा लोड होता है वहां पे 3 फेज विद्युत सप्लाई ली जाती है और उसमें अलग अलग ब्लॉक को अलग अलग सप्लाई से बांट देते हैं और न्यूट्रल में कॉमन रहता है। जैसे मान लो एक ब्लॉक का लोड आर फेज में दे दिया, दूसरे ब्लॉक का लोड वाई फेज में दे दिया, तीसरे वाले का बी में दे दिया और न्यूट्रल इनका कॉमन है। ये इस प्रकार से इनकी वायरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो इनकेस आपने न्यूट्रल में फ्यूज लगा दिया तो क्या होगा, या गलती से आपका ये न्यूट्रल वाला फ्यूज निकाल लिया, इसमें मान लो कोई काम करना है इसमें, अगर फेज के साथ न्यूट्रल में भी निकाल दिया, पहले इस न्यूट्रल का निकाल दिया तो क्या होगा, वो चीज इसमें सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए देखो एक कॉन्सेप्ट है वो सीखना पड़ेगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये है 25 वाट का कोई लैंप है जो 230 वोल्ट से चलता है, इसकी रेटिंग है। दूसरा लैंप है जो 100 वाट का है, उसकी रेटिंग भी 230 वोल्ट है। ठीक है, अगर इनको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, दोनों लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और डबल फेज में जोड़ना है, 2 फेज में जोड़ना है, आर और वाइज, यानी कि 400 वोल्टेज पे, जैसे 440 होती है न्यूमेरिकल के हिसाब से मैंने 400 ले लिया है, ये 400 वोल्ट है ये। ठीक है, 400 वोल्ट सप्लाई पे इनको जोड़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, इनमें कौन सा लैंप फ्यूज होगा, ये क्वेश्चन है। कौन सा लैंप फ्यूज होगा। ठीक है, देखिए इसमें जिसकी वाटेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसकी कम है उसका, जिसकी ज्यादा है उसका कम होगा। यानी इनका जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, ये वाटेज का रेशियो है ये। ठीक है, तो इनका रेजिस्टेंस का रेशियो होगा 4 और 1। ठीक है, इसके 4 गुना है, ये 4 गुना है इसका, तो रेजिस्टेंस इसका 4 गुना ज्यादा होगा, इसका कम होगा। जो भी अगर निकालेंगे अपन ओम्स लॉ से इनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी निकाल नहीं रहे, अपन इनका रेशियो निकाल लिया है। तो इनका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जब श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे इन दोनों का रेशियो कितना, टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 5, और किसको डिवाइड करना है, 400 वोल्टेज को करना है। और तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, जो 25 वाट वाले लैंप का वोल्टेज है उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये निकाल रहे हैं ये। तो देखो ये इससे 8 बार कट जाएगा, 320 वोल्ट, ये इसकी वोल्टेज ड्रॉप होगी। ऐसे इसकी 100 वाट वाले की वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, 100 वाट वाले की वोल्टेज ड्रॉप होगी 400 डिवाइड 5 बटा 1 बराबर 80 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे देखो जो लैंप 25 वाट का था वो कर रहा है 320 वोल्टेज ड्रॉप, और जो 100 वाट का था वो कर रहा है 80 वोल्टेज ड्रॉप। जबकि इसकी जो रेटिंग है, इसकी रेटिंग कितनी है, किस रेटिंग पे चलेगा, ये 230 वोल्ट पे। जो 230 पे चलने वाले को अगर आप 320 वोल्ट दोगे तो क्या होगा, ये लैंप फ्यूज हो जाएगा। यानी 25 वाट वाला जो लैंप है वो फ्यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट कितने ही एग्जामों में क्वेश्चन आया है। मैं ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। मैं समझ रहा हूं ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, यही कंडीशन यहां लागू करो। इस लोड को ले लेता हूं मैं 25 वाट, इस लोड को ले लेता हूं मैं 100 वाट। क्या होगा,
इसमें इस सर्किट में जो अनबैलेंस, अगर बैलेंस लोड में है और आपका न्यूट्रल ब्रेक होता है तब कोई दिक्कत नहीं है। अनबैलेंस लोड का मतलब है ये 25 वाट का है, ये 100 वाट का है, तो अनबैलेंस लोड हो गया। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इस ब्लॉक में जितने भी लोड है वो सारी के सारी जल जाएंगी। आगे समझ में? इसका मतलब है थ्री फेज 4 तार जो प्रणाली है उसमें आपका जो न्यूट्रल है उस पर लिंक ही लगानी है, फ्यूज और एमसीबी नहीं लगानी है। इसका कारण आ गया समझ में? इसका कारण के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैं समझ रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसका आपको जवाब भी मिल गया होगा न्यूट्रल में फ्यूज क्यों नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर पे भी इस तरह की वायरिंग कर रखी है तो आप इसको सुधार कर लेना। न्यूट्रल पे आपको लिंक ही लगाना है या सीधा बाईपास आपको वायरिंग करनी है, बीच में कुछ भी नहीं लगाना है। उसका कारण ये है आपका अनबैलेंस लोड है। अनबैलेंस लोड ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मान लो आपने जब लगाया तब तो मेजर करके बराबर कर दिया, लेकिन जिस टाइम पे आपने फ्यूज निकाला उस टाइम इसके कुछ सर्किट बंद हो, स्विच ऑफ हो, इसके कुछ स्विच चालू हो, यानी यहाँ लोड रनिंग कर रहा है, यहाँ लोड का नहीं है वो, उसको वजह से भी अनबैलेंस लोड हो जाएगा, यहाँ पूरी वायरिंग जल जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? धन्यवाद।